भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाती है। दिवाली की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है दिए जलाना, जो मिट्टी से बने छोटे दीपक होते हैं। त्योहार के प्रत्येक दिन जलाए जाने वाले दियों की संख्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग अलग होती है। बहरहाल घर के हर कोने को रोशन करने वाले इन दियों के बिना रोशनी का त्योहार अधूरा है। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की प्रथा है। इन दियों को घर में अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, जैसे प्रवेश द्वार पर, रसोई में और पूजा कक्ष में। प्रत्येक दिए का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। उदाहरण के लिए दरवाजे पर रखा गया दिया मेहमानों के स्वागत और घर में समृद्धि का प्रतीक है। रसोई में रखा दिया प्रचुर मात्रा में भोजन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। और पूजा कक्ष में रखा गया दिया भगवान की पूजा और आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। छोटी दिवाली, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, पर 14 दिए जलाना शुभ माना जाता है। इन दियों को एक प्लेट में रखें जिसके किनारे पर 11 दिए हों और बीच में एक 4 मुख वाला दिया हो। सबसे पहले 4 मुख वाला दिया जलाना चाहिए, उसके बाद बाकी 11 दिए जलाने चाहिए। कुछ लोग मीठे और समृद्ध जीवन की अपनी इच्छा के प्रतीक के रूप में दियों में चीनी या अन्य मिठाइयां भी मिलाते हैं। बड़ी दिवाली पर, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, पूरे घर और आंगन में कई दिए जलाने की उम्मीद की जाती है। यह उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की इच्छा का प्रतीक है। कुछ लोग दिवाली की खुशियां दूसरों के साथ साझा करने के लिए अपनी कारों और बालकनियों पर भी दिए जलाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल सामान्य दिशा निर्देश हैं। दिवाली पर दिए जलाने का कोई सही तरीका नहीं है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परंपराओं के आधार पर अधिक या कम दिए जलाने का विकल्प चुन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे दिल और भलाई की सच्ची इच्छा के साथ दिए जलाएं। कुछ ही दिनों में धनतेरस के साथ दिवाली 2023 का त्योहार शुरू होने वाला है। धनत्रयोदशी और धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाने वाला यह त्योहार दिवाली उत्सव की शुरुआत करता है। नई शुरुआत करने सोना और चांदी, नए बर्तन और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या 13वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म सागर मंथन के दौरान एक हाथ में अमृत से भरा बर्तन और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के साथ हुआ था। उन्हें स्वास्थ्य उपचार और आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिंदू भगवान माना जाता है और उन्हें दुनिया भर में आयुर्वेद का ज्ञान फैलाने का काम सौंपा गया था। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक भी खरीदना शुभ होता है? आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ दिन नमक क्यों खरीदना चाहिए और नमक के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धनतेरस के पावन पर्व पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। धनतेरस पर नमक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदे तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन में करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। यदि घर में क्लेश बढ़ रहा है तो लाए हुए नए नमक में से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। नमक के पानी से पोछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में क्लेश दूर होता है। धनतेरस के दिन घर के कोने में एक कांच की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे धन दौलत में कमी नहीं होती है।
आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। धनतेरस के दिन बच्चे को नमक वाले पानी से स्नान कराएं। इससे बच्चा बुरी नजर से बचा रहेगा, वह स्वस्थ भी रहेगा। यदि आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दें। इससे बिजनेस में तरक्की होगी।